Hello everyone, welcome to day 15 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में डे 14 में मैं इथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक ऑफ इथरनेट टेक्नोलॉजी। आने वाले क्लासेस में आप इथरनेट टेक्नोलॉजी डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में समझोगे। जब मैं लैन नेटवर्क डिज़ाइन करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर आप देखोगे कि मैक एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन कैसे होता है। बट आज के क्लास में डे 15 में मैं एक नेटवर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक आपके इथरनेट टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। टॉपिक का नाम है नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स में क्या सीखना है प्रफुल्ल? नेटवर्क केबल्स में सबसे पहले आपको समझना है कि नेटवर्क केबल्स मैटर ही क्यों करता है, कहीं पे हम कोई भी केबल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट कहाँ पे कौन सा केबल यूज करें। अगर मुझे एक राउटर एंड स्विच को आपस में कनेक्ट करना है तो किस टाइप के केबल हमें वहाँ पे यूज करना चाहिए। लैन नेटवर्क डिजाइन करने टाइम में जब हमें मल्टीपल एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ, वहाँ पे कौन सा केबल यूज करें। इथरनेट केबल का यूज करते हैं एंड इथरनेट केबल इथरनेट टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम आने वाले क्लास में देखेंगे इथरनेट नेटवर्क के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है। आज के टाइम में चाहे मैं लैन टेक्नोलॉजी बोलूं या इथरनेट टेक्नोलॉजी बोलूं, दोनों सेम है, बिकॉज लैन में हर जगह इथरनेट ही यूज हो रहा होता है। तो हम समझेंगे आज के क्लास में कि कितने टाइप्स के केबल्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा केबल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, एंड फिर आने वाले क्लासेस में आपको मैं डिजाइनिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप केबल को कनेक्ट करते हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नेटवर्क केबल्स एंड यहाँ पे देखिए मैं मेंशन भी करके रखा हूँ इथरनेट टेक्नोलॉजीज। तो लेके चलता हूँ मैं आपको पहले स्लाइड पे, जहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है कि वाई डू, लेट मी यूज द पेन, वाई डू केबल्स मैटर। केबल्स नेटवर्किंग में मैटर ही क्यों करता है? तो सर आपका केबल, देखिए इन नेटवर्किंग केबल्स डिसाइड स्पीड। आपकी स्पीड क्या होगी? देखिए अब जब आप मल्टीपल, सपोज करिए कि सर्वर को आपस में कनेक्ट कर रहे हो एक एक्सेस लेयर स्विच से, तो हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर को? ताकि हमारी एम्प्लॉय जो कि मे बी सेम ऑफिस में बैठा है, अलग फ्लोर पे बैठा है, अलग बिल्डिंग में बैठा है या अलग साइड पे बैठा है, या फिर इंटरनेट यूजर भी हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो सर्वर पे मैं कोई एप्लीकेशन चलाऊंगा, राइट, और वो सर्वर पे जो एप्लीकेशन चला उस सर्वर को, एप्लीकेशन को मेरे क्लाइंट्स, मेरे एम्प्लॉयज या फिर आउटसाइड के यूजर एक्सेस करेगा। अब उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या स्पीड चाहिए, राइट, कितनी डिले होनी चाहिए। आप काफ़ी टाइम आप देखोगे नेटवर्क के ऊपर में आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इस एप्लीकेशन की मिनिमम डिले ये होनी चाहिए। सपोज करिए कि एक वॉइस ट्रैफिक आप जानते हो कि वॉइस इज अ डिले सेंसिटिव ट्रैफिक। डिले हमेशा मिनिमम होना चाहिए वॉइस ट्रैफिक के लिए, या फिर वीडियो ट्रैफिक के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिले कम होना चाहिए। यहाँ पे आपकी केबल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइप के आप केबल यूज किए हो। आप एक खराब केबल से एक अच्छी स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो केबल डिसाइड करेगा कि आपकी स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस, राइट, दो डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, चाहे वो लैन डिवाइस है या फिर आप एक्सेस लेयर को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने लैन को वैन से कनेक्ट कर रहे हो एक राउटर के हेल्प से। तो डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये कौन डिसाइड करे? ये भी केबल। उसी डिस्टेंस के बेसिस पे आप केबल सेलेक्ट होगी कौन सा केबल मुझे यूज करना है। वहां पे कोई भी केबल काम नहीं करेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो, कि अगर मेरे कंपनी में दो डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर है तो वहां पे मैं कौन सा केबल यूज करूंगा, कहां पे मैं इथरनेट केबल यूज करूंगा, कहां पे मैं फाइबर केबल यूज करूंगा, राइट। इसी के लिए केबल मैटर्स करता है और आपको केबलिंग सीखना है, समझना है कि कितने टाइप्स के केबल्स होते हैं, राइट। उसके बाद रिलायबिलिटी भी कौन डिसाइड करता है? केबल्स डिसाइड करता है। वेयर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड, ये इसीलिए केबलिंग नेटवर्किंग में इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसको सीखने जा रहे हैं आज के वीडियो में। आज के क्लास में मैं आपको केबलिंग इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट। जितने भी टाइप के
टाइप के केबल हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो सारे टाइप के केबल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ों को, तो आप सपोर्ट करिए, राइट, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कि कैसा था क्लास। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे देखिए कि जब बहुत सारे वायरलेस नेटवर्किंग है, क्या बोल रहा है ये, इवन विथ वायरलेस एवरीवेयर, राइट। आप में से बहुत लोग सोचते हैं, और बहुत काफ़ी टाइम मैंने देखा है जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, लाइव क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रफुल्ल, आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि हर जगह वायरलेस नेटवर्क ही है, क्या वायर अभी भी मैटर करता है? समझना है हमें वायरिंग कैसे होती है, या फिर लैन नेटवर्क। आप वायरलेस बहुत कम पढ़ाते हो और वायर नेटवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि 90% जो डेटा है, राइट, ओवरऑल मैं ग्लोबल इंटरनेट की डेटा की बात करूं या किसी कंपनी की डेटा की बात करूं, तो 90% डेटा आपके वायर से ही ट्रेवल करता है। सिर्फ 10% डेटा किस में जाता है? वायरलेस के थ्रू जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग में। हम वायरलेस नेटवर्किंग भी सीसीएनए का पार्ट है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि वायरलेस में किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी समझेंगे। अभी वायर की बात करते हैं। तो जहां हर जगह पे वायरलेस नेटवर्क है, आप ऑफिस में देखोगे वायरलेस नेटवर्क फॉर गेस्ट यूजर, नॉट फॉर एवरीवन। आपके एम्प्लॉय मोस्टली केबल से ही कनेक्टेड होंगे, बिकॉज वायर नेटवर्क की स्पीड वायरलेस से कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा रहता है वायर्ड की, राइट। एंड बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसीलिए जब वायरलेस नेटवर्क हर जगह पे है, उसके बाद भी फिजिकल केबल्स कैरी 90% ऑफ रियल ट्रैफिक इनसाइड कंपनीज, इनसाइड डेटा सेंटर, इनसाइड आईएसपी। तो किसी कंपनी के अंदर या डेटा सेंटर के अंदर या फिर आईएसपी के अंदर 90% आपके डेटा केबल से ही जाता है, ना कि वायरलेस नेटवर्किंग का यूज होता है वहाँ पे। वायरलेस नेटवर्किंग बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा। आपको हर जगह मिलेगा, हर कंपनी में वायरलेस नेटवर्क मिलेगा, राइट, बट बहुत छोटा पार्ट। ग्लोबली कोई मान लीजिए कि रिमोट एरिया है, वहाँ पे केबल ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमें वायरलेस का यूज करना पड़ेगा। बट 90% डेटा वायर से ही ट्रेवल करता है। आफ्टर दैट देखिए, अब ये केबल्स जो है, इन केबल को हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किए हैं, राइट। सपोज करिए कि एक केबल फैमिली है, तो इसके 3 फैमिली मेंबर्स हैं, राइट। वी क्लासिफाई केबल्स इनटू 3 मेन फैमिलीज, राइट। 3 फैमिली में बोल सकते हो आप कि हमने इसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहला कॉपर केबल्स, राइट, जिसको आप इथरनेट केबल बोलते हो। जब मैं इथरनेट टेक्नोलॉजी बोलता हूं, तो वहां पे इथरनेट केबल्स भी आता है, राइट। तो चाहे आप इथरनेट केबल बोलो या फिर कॉपर केबल बोलो, दोनों बात बराबर ही है। पहला फैमिली। दूसरा फैमिली फाइबर ऑप्टिक्स केबल, राइट। फाइबर ऑप्टिक्स, आप फाइबर के बारे में हमेशा सुनते होंगे, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। अभी आने वाले इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे फाइबर केबल्स के बारे में भी। बट दूसरा फैमिली क्या है? ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, जहां पे देखिए कॉपर वायर में आपका जो डेटा है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। सपोज करिए 2 पीसी, पीसी ए एंड पीसी बी, दोनों अगर ये इथरनेट केबल से कनेक्टेड है या फिर कॉपर केबल से कनेक्टेड है, इसको मैं कॉपर केबल बोल सकता हूं या फिर इथरनेट केबल बोल सकता हूं। जब भी ये इथरनेट केबल से आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो भी डेटा ये पीसी ए पीसी बी को भेजेगा, वो किस फॉर्म में ट्रेवल होगा? वो फॉर्म ट्रेवल होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, राइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। बट ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका डेटा है, वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल होगा। एंड फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं हम वेरी हाई स्पीड के लिए, ये ज़्यादा स्पीड में डेटा को भेजता है, राइट। आप जानते हो कि लाइट की स्पीड ज़्यादा ही होती है, राइट। हम फिजिक्स में पढ़े हैं, स्कूलिंग में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं कि लाइट कितने फास्ट ट्रेवल करता है। तो लाइट के स्पीड से हम डेटा भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। पहला कॉपर या फिर इथरनेट, दूसरा फाइबर, एंड तीसरा हो गया आपका मैनेजमेंट के लिए, जो कि कंसोल केबल हम बोलते हैं। आपने देखा कंसोल केबल और रोल ओवर केबल या फिर मैनेजमेंट केबल्स बोलते हैं काफ़ी टाइम। ये यूज होता है डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट। तो हम कॉपर केबल या इथरनेट केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एंड नेटवर्किंग डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कौन सा केबल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कंसोल केबल या मैनेजमेंट केबल। मैं आपको दिखाऊंगा
किस तरीके से कंसोल केबल दिखता है, या फिर आप गूगल पे जस्ट सर्च करिए कंसोल केबल या फिर कॉपर केबल या फिर फाइबर केबल, तो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड फाइबर केबल में मल्टीपल कलर्स के आपको फाइबर केबल दिखेगा, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये फाइबर केबल किस टाइप का है। कॉपर केबल को भी आप अगर देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है, केबल के ऊपर में लेबलिंग किया हुआ रहता है कि ये केबल कौन सा केबल है। जैसे ये मेरे पास एक इथरनेट केबल है, यहाँ पे आप यहाँ से नहीं दिखेगा, बट आप इस केबल पे पूरा लेबलिंग किया हुआ है कि ये किस टाइप का केबल है। जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी आगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेबल किया हुआ है कि भाई ये कैट 5 केबल है, कैट 6 केबल है, इथरनेट केबल है, किस टाइप के केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल है, एसटीपी है, यूटीपी है, ये सारा कुछ यहाँ पे लेबल किया हुआ है। तो नेटवर्क केबल्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। पहला हो गया आपका कॉपर या फिर बोल दो आप इथरनेट, दूसरा हो गया आपका फाइबर, एंड तीसरा हो गया आपका कंसोल, जो मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अगले स्लाइड पे चलिए। यहाँ पे देखिए, कॉपर इथरनेट केबल को हम ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल भी बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर क्यों प्रफुल्ल? क्योंकि एक इथरनेट केबल के अंदर मल्टीपल केबल्स होती हैं, वो सारे केबल्स आपस में ट्विस्टेड होती है, राइट। ऐसे ऐसे ट्विस्टेड होती है। क्यों ट्विस्टेड होती है प्रफुल्ल? ये ट्विस्टेड होती है इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। प्रफुल्ल, इंटरफेरेंस क्या होती है? इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। इंटरफेरेंस क्या होती है आप देखते होगे काफ़ी टाइम, जब आप सपोज करिए कि टीवी के पास बैठे हुए हैं और आपके मोबाइल पे फ़ोन आया तो सिग्नल में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको दिखता है, वो इंटरफेरेंस ही होता है। आपको माइक्रोवेव या फिर आप काफ़ी टाइम ऑब्जर्व करते होगे ये रियल टाइम में इंटरफेरेंस। सो अभी इंटरफेरेंस को डिटेल में नहीं समझना है, बट ये ट्विस्ट किया रहता है कॉपर केबल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए, राइट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल, राइट। क्योंकि दो दो केबल्स आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है। तो या तो मैं इथरनेट केबल बोलूं, या फिर कॉपर केबल बोलूं, या फिर ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल बोलूं, सबका मीनिंग सेम ही है। डन। उसके बाद कॉपर केबल्स आर द मोस्ट कॉमन, दे हैव RJ45 connector and are used for LAN connection such as PC टू स्विच। जैसे कि PC एंड स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इथरनेट केबल का। स्विच एंड राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक बेसिक नेटवर्क की बात करूं, सपोज करिए कि एक छोटा सा ऑफिस है जहां पे 10 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, राइट। ये 10 एम्प्लॉय आपस में काम करते हैं इस ऑफिस में। तो आप 10 एम्प्लॉय को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे? क्या हम सारे पीसी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस? नहीं कर सकते हैं प्रफुल्ल। सारे डिवाइस के पास एक एक एनआईसी ही है, तो 2 कंप्यूटर को ही आप कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसको हम बोलते हैं स्विच। आज के टाइम में, पहले हम हब यूज करते थे, बट आप जानते हो कि हब का डिसएडवांटेज क्या है? हमेशा ब्रॉडकास्ट करना, सिंगल कोलिजन डोमेन होना, राइट, कोई मेमोरी नहीं। इसीलिए स्विच क्या क्या हब को रिप्लेस कर दिया। आज के टाइम में हम स्विच यूज करते हैं। अब आपको स्विच एंड ये सारे पीसी को आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप कौन सा केबल यूज करोगे? इथरनेट केबल। प्रफुल्ल, क्या फाइबर केबल नहीं यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो आप, बट फाइबर केबल को ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, राइट। हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं हम। यहाँ पे फाइबर केबल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इथरनेट केबल का यूज करेंगे जिसका लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट। फाइबर केबल कॉस्टली भी है एज कम्पेयर टू इथरनेट केबल। तो यहाँ पे आप यूज करोगे कॉपर केबल या फिर आप बोलो इथरनेट केबल। फिर ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। यस, कर सकता है। स्विच मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बट ये इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर सकता। अब इंटरनेट से अगर मुझे आपस में इसको कनेक्ट करना है तो मुझे एक राउटर चाहिए, राइट। अब इस राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है एंड राउटर को आईएसपी से भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे फिर से मुझे केबल चाहिए। तो ये भी आप इथरनेट केबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। मोस्टली हम यूज करते हैं, बट होम, घर में, राइट। यहाँ पे आप देखते होंगे घर में भी राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर एंड आईएसपी के बीच में हम कौन सा केबल यूज करते हैं? फाइबर केबल यूज करते हैं। बट कंपनी में यहाँ पे आप हमेशा इथरनेट केबल यूज करोगे, यहाँ भी आप इथरनेट केबल या फिर फाइबर केबल यूज करोगे मोस्टली, ओके। तो इथरनेट केबल या कॉपर केबल का यूज क्या होता है? लैन नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करना, जैसे पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर, राइट। मल्टीपल स्विचेस, मल्टीपल राउटर्स आपस में कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉपर केबल। बट कनेक्ट करने के लिए मान लीजिए कि 2 पीसी है,
इस दोनों पीसी पे क्या मैं इथरनेट केबल डायरेक्ट दे सकता हूँ? नहीं, कनेक्टर चाहिए उसके लिए। आपके सीसीएनए में जो टॉपिक है केबल्स, उसका भी नाम है केबल्स एंड कनेक्टर, राइट। तो जो इथरनेट केबल या कॉपर केबल के साथ जो हम कनेक्टर यूज करते हैं वो है RJ45 केबल। RJ45 केबल। आप टेलीफोन में क्या यूज करते हो, कौन सा कनेक्टर यूज करते हो कोएक्सियल केबल के साथ में? RJ11 केबल। RJ11 केबल, उस RJ11 केबल छोटा होता है, उसी तरीके से RJ45 के कनेक्टर का हम यूज करते हैं इथरनेट केबल के साथ। जैसे ये केबल में आप देखो तो ये क्या है, ये कनेक्टर लगा हुआ है ऊपर में, और ये कनेक्टर कौन सा है, ये कनेक्टर है आपका RJ45 कनेक्टर। एंड इसके अंदर देखिए आप 8 पिन है टोटल, एंड ये पिन आपस में ट्विस्टेड रहता है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, इथरनेट केबल, राइट। तो दोनों साइड में देखिए RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है, RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। एंड ये RJ45 कनेक्टर आपके पीसी पे भी फिट हो जाएगा, एंड स्विच पे भी फिट हो जाएगा, राउटर पे भी फिट हो जाएगा, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, राइट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड मतलब जैसे आप हर पीसी पे देखोगे कि USB पोर्ट होगा या फिर लैन पोर्ट होगा, तो वो एक क्या है, स्टैंडर्ड है, राइट। उसी तरीके से इथरनेट में भी क्या है, मेरे पास स्टैंडर्ड है। 1 मिनट। यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूं। तो इथरनेट में भी आप अभी समझोगे स्टैंडर्ड, मल्टीपल स्टैंडर्ड समझोगे। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई ये जो है सो कनेक्टर रहना चाहिए इथरनेट केबल के साथ, तब भी मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेगा या फिर कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो मल्टीपल डिवाइसेस को, जैसे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना, या फिर स्विच को राउटर से कनेक्ट करना, या फिर मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना, मल्टीपल राउटर को आपस में कनेक्ट करना, यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉपर इथरनेट केबल का। अब इथरनेट कॉपर केबल को हम दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। एक को बोलते हैं STP, दूसरा है UTP। STP एंड UTP। आप ऐसे समझिए, मैंने पहले क्या बताया कि नेटवर्क केबल्स को हम 3 डिफरेंट फैमिली में कैटेगराइज किए। एक तो हो गया आपका कॉपर केबल, इथरनेट केबल, दूसरा हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, एंड तीसरा हो गया आपका कंसोल केबल या फिर मैनेजमेंट केबल। अब इथरनेट केबल को हम दो पार्ट में, दो सेक्शन में कैटेगराइज किए हैं, एक STP और दूसरा UTP। STP स्टैंड फॉर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखो अब केबल, ये जो मैंने आपको अभी इथरनेट केबल दिखाया, ये है आपका UTP केबल। इवन यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है कि ये UTP Cat 6 केबल है, UTP Cat 6। UTP मीन्स अनशिल्डेड, अनशिल्डेड, एंड STP मीन्स शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो नेटवर्किंग में कॉमनली हम यूज करते हैं UTP केबल, STP केबल यूज नहीं करते हैं। STP केबल में क्या होता है, एक शिल्ड किया हुआ रहता है ऊपर से, वो ताकि डैमेज ना हो केबल। तो कहाँ पे यूज करेंगे हम STP का? जनरली हम आउटडोर में यूज करते हैं। अगर आपका डिवाइस कोई आउटडोर में है, या फिर आपका जो केबल गया हुआ है वो किसी डेंजरस जगह से गया हुआ है, डैमेज होने की चांसेस है, तो वहाँ पे आप शिल्डेड वाला केबल यूज करोगे, थोड़ा मजबूत होता है वो UTP से। UTP थोड़ा कमजोर होगा एज कम्पेयर टू STP, राइट, शिल्डेड पेयर। तो इथरनेट केबल को हम दो पार्ट में कैटेगराइज किए, STP एंड UTP। हम नेटवर्किंग में कौन सा यूज करते हैं? UTP, मोस्टली UTP, और आपको पढ़ना भी है UTP। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में 8-8 पिन होता है, उसमें से 4 केबल्स डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, और बाकी केबल्स जो है सो दूसरे काम के लिए यूज होता है। जैसे पावर ओवर इथरनेट का आपने नाम सुना होगा, तो पावर देने के लिए यूज हो सकता है। बाकी के जो 4 रिमेनिंग है उसमें से कोई केबल डेटा ट्रांसफर के लिए 4 यूज होता है। जैसे इस केबल में आप देखोगे यहाँ पे 8 छोटे छोटे पतले पतले केबल्स है, और यहाँ पे 8 पिंस भी है, राइट, 8 पिन। तो इस 8 केबल्स में से 4 केबल का यूज होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। डन। तो ओके, इथरनेट केबल या कॉपर केबल को हमने दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया, STP एंड UTP। होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए अगले स्लाइड में क्या है, अब इथरनेट केबल या कॉपर केबल को हम मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। मल्टीपल कैटेगरीज है बेस्ड ऑन जनरेशन, राइट। जैसे आपका 1G 2G 3G 4G 5G ऐसे है ना, इसी तरीके से इथरनेट केबल का भी अलग अलग जनरेशन है, राइट। पहले हम यूज करते थे Cat 1 2,
कैट 4। आज के टाइम में हम कैट 4 नहीं यूज करते हैं, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी तो घर में मिलेगा, आपको कंपनी में नहीं मिलेगा। आपको याद होगा टोकन रिंग टेक्नोलॉजी हम पहले यूज करते थे, तो टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के टाइम में ये सब केबल यूज होता था, कैट 4, कैट 5। आज के टाइम में आपको पढ़ना है कैट 5 टू कैट 8। ये कुछ नहीं है बल्कि कैटेगरी है। जो मैंने बताया आपको, एस टी पी एंड यू टी पी, कॉपर केबल पहले, उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, एस टी पी एंड यू टी पी। अब एस टी पी एंड यू टी पी दोनों में हमारे अलग अलग कैटेगरी है। कैसे डिवाइड किए हैं कैटेगरी में? बेस्ड ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। जो पहले आया होगा कोई केबल, मान लीजिए कैटेगरी 4, तो उसकी स्पीड कम होगी, वो कम डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता था। बट उसके बाद आया कैट 5 या फिर कैट 5 ई, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इथरनेट केबल्स की ये कुछ कैटेगरीज है। आज के टाइम में हम यूज करते हैं, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से कैट 5 से। कैट 5 का भी जनरली हम ओल्ड नेटवर्क में यूज करते थे, आज के टाइम में यूज नहीं करते हैं। घर में करते हैं डेफिनेटली, मेरे घर में बहुत सारे आपको कैट 5 केबल मिल जाएगा। कंपनी में कैट 5 ई यूज करते हैं, कैट 5 नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ कि ओल्ड नेटवर्क में यूज होता था। जो कैट 5 था वो स्पीड क्या प्रोवाइड करवाती थी? 100 Mbps। जो आपकी फास्ट इथरनेट आप देखते हो राउटर पे या स्विच पे, वो सारे क्या है? कैट 5 केबल ही है। कैट 5 केबल ही वहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, बिकॉज आपके पोर्ट ही फास्ट इथरनेट है। वो 100 Mbps तक का ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उसकी स्पीड ही नहीं है। एंड ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस तक हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? 100 मीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं काम करेगा। तो डिस्टेंस अगर 100 मीटर है एंड आपको आपकी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो 100 Mbps है, देन आप कैट 5 भी यूज कर सकते हैं। बट आज के टाइम में हम Gbps पे हैं, राइट। Mbps तो गया टाइम। तो कैट 5 पहले हम नेटवर्किंग में यूज कर रहे थे, उसके बाद आया कैट 5 ई। कैट 5 ई आया 1 Gbps के स्पीड के साथ कि भाई तुम जो है सो अपग्रेड करो अपना केबल, ये 1 Gbps तक की स्पीड देगा एंड डिस्टेंस 100 मीटर की डिस्टेंस रहेगा। जनरली हम कैट 5 ई का यूज करते हैं होम में एंड स्मॉल ऑफिसेस में, राइट। ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, कैट 5 से कॉस्टली होगा कैट 5 ई, राइट। बट बेटर भी है। देखिए ये 100 Mbps का स्पीड दे रहा था, ये 1 Gbps का स्पीड दे रहा है। उसके बाद अगला कैटेगरी है कैट 6। कैट 6 भी 1 Gbps का स्पीड देता है, और ये अप टू 10 Gbps की स्पीड दे सकता है अगर डिस्टेंस आपका 55 मीटर तक है तो। कम डिस्टेंस में ज़्यादा स्पीड, 100 मीटर के डिस्टेंस में सेम स्पीड, राइट। बट कैट 5 आपको हमेशा 1 Gbps का ही स्पीड देगा। उसके बाद ये हम यूज करते हैं मेनली कॉर्पोरेट नेटवर्क में। कॉर्पोरेट आप इंटरप्राइजेस में सबसे ज़्यादा जो आपको केबल दिखेगी वो कैट 6 केबल ही दिखेगी। सबसे ज़्यादा केबल कैट 6 आपको इंटरप्राइज नेटवर्क में देखने को मिलेगा। हम लोग इंटरप्राइज नेटवर्क ही समझ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम कैट 6 यूज़ करते हैं। डन। उसके बाद आया कैट 6 ए। कैट 6 ए 10 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करवाती है, 100 मीटर डिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। एंड जनरली कैट 6 ए का यूज करते हैं हम डेटा सेंटर में, राइट। सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर कोई नया बिल्डिंग आप नया नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो आज के टाइम में, आज तो डेफिनेटली आप कैट 6 ए यूज कर सकते हो। बट याद रखिए जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो नीचे की तरफ कैट 5 से, वैसे वैसे कॉस्ट भी इसका इंक्रीज होते जाएगा। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, अमेजॉन पे चेक कर सकते हो कि कैट 5 की कॉस्ट क्या है, कैट 5 ई की कॉस्ट क्या है, कैट 6 की कॉस्ट क्या है, कैट 6 ए की कॉस्ट क्या है। एंड आज के टाइम में तो कैट 8 भी है जो कि 100 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करवाती है। आप देखते होगे बोलते हैं 100 जी लिंक, राइट। उसके बाद आया फिर कैट 7, कैट 8, कैट 7 एंड कैट 8। कैट 7 एंड कैट 8 को मैंने दोनों को अलग अलग इसलिए नहीं लिखा हुआ हूँ क्योंकि ये दोनों केबल हाई स्पीड के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपको 25 से 40 Mbps नहीं बल्कि 100 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। वेरी हाई स्पीड इन शॉर्ट डिस्टेंस। जब डिस्टेंस छोटा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड देता है। एंड ये देखिए सोशल डेटा सेंटर के लिए हम यूज करते हैं इसका कैट 7 एंड कैट 8 का। तो डेटा सेंटर में कॉमनली आपको कैट 7 या कैट 8 ही केबल दिखेगा। इंटरप्राइजेस में आपको कैट 6 या फिर कैट 6 ए दिख सकता है। तो ये सारे इथरनेट केबल की कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है बेस्ड ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस। और भी कुछ फैक्टर है जो कि अभी समझने की जरूरत नहीं है। अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे
कि हर लैपटॉप पे, विंडोज लैपटॉप पे आपको एक लैन पोर्ट मिलता है, वो एक क्या हुआ, स्टैंडर्ड, राइट। जैसे इथरनेट केबल के अंदर में 8 पिन है, ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड। जो RJ45 कनेक्टर लगेगा वो क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स कि भाई सब यही चीज फॉलो करेगा, राइट। हर कंपनी जो केबल बनाती है वो RJ45 कनेक्टर बनाती है, वो इसी तरीके से बनाएगा, वो एक स्टैंडर्ड है, राइट। तो इथरनेट की भी ये कुछ स्टैंडर्ड होती है। इसको आपको उतना डिटेल में नहीं समझना है, पिन के बारे में कैसे काम करता है, बट अगर आप समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे एक कोई छोटा सा वीडियो देख लो कि किस तरीके से हम पिन कनेक्ट करते हैं। बट अब केबल की दो एंड है, राइट। केबल की दो एंड है और दोनों जगह पे आपने क्या लगाया है, RJ45 कनेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन है आपके दोनों साइड में, 8 पिंस है। अब हम इस पिन को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे ये नंबर 1 पिन को या फिर कोई ऑरेंज कलर की केबल को, पिन को, मतलब पिन नंबर 1 को यहाँ पे कौन से पिन से कनेक्ट करेंगे, इसके बेसिस पे भी हम केबल को कैटेगराइज किए हैं, ताकि ये डिसाइड कर सके कि भाई सेम टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल यूज करना है, एंड डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस केबल का यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि पीसी एंड स्विच, पीसी एंड स्विच को आपस में मुझे कनेक्ट करना है, ये स्विच है एंड ये पीसी है, तो क्या ये सेम टाइप का डिवाइस है, नहीं भैया ये अलग टाइप का डिवाइस है। तो यहाँ पे कौन सा केबल यूज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, इसकी पिन की कनेक्टिविटी, कि दोनों एंड किस तरीके से हम पिन को कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड है, एक है ये वाला, ये आप देखिए T568A एंड T568B, राइट। ये आपका पिन का नंबर है, देखिए इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों साइड मान लीजिए कि एक एंड पे हमारा ए है और दूसरे एंड पे हमारा बी है, ऐसे नहीं कि पिन की कनेक्टिविटी कैसे है, ये 1 नंबर का पिन दूसरे साइड कितने नंबर के पिन से कनेक्टेड है, इस बेसिस पे हम कुछ केबल को, इथरनेट केबल को कैटेगराइज किए हैं, राइट। उसको समझते हैं। अब अगर आप इस स्टैंडर्ड को भी देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप नेटवर्क टेक्नीशियन नहीं बल्कि नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हो, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से हम पिन को कनेक्ट करते हैं, ओके। एंड इस पिन के बारे में, ये दोनों स्टैंडर्ड के बारे में आप देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने बताया आपको, पिन किस तरीके से हम केबल को एक एंड के और दूसरे एंड की जो 8 पिन है उसको आपस में कनेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम केबल को, इथरनेट केबल को कैटेगराइज किए हैं। उसमें से जो सबसे पहला है वो है स्टेट थ्रू केबल। स्टेट थ्रू केबल में क्या होगा, देखिए नाम से ही क्लियर है कि स्टेट थ्रू, भाई एक नंबर इस साइड, दूसरे साइड भी एक नंबर से ही कनेक्ट होगा, दूसरा पिन दूसरे पिन से ही कनेक्ट होगा, तीसरा पिन तीसरे पिन से, मतलब स्टेट है, कनेक्टिविटी क्या है, सेम। ऑरेंज वाला यहाँ पे अगर एक नंबर पे कनेक्ट है तो दूसरे साइड भी एक नंबर पे ही ऑरेंज वाला केबल कनेक्ट होगा। ऐसे केबल को हम बोलते हैं स्टेट थ्रू केबल। एंड ऐसे केबल का यूज होता है डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे पीसी को मुझे स्विच से कनेक्ट करना है तो मैं कौन सा केबल यूज करूंगा, स्टेट थ्रू केबल यूज करूंगा। यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा भी होगा पीसी टू स्विच, कौन सा केबल यूज करोगे, स्टेट थ्रू। बट पीसी को अगर मुझे राउटर से कनेक्ट करना है फिर क्या स्टेट थ्रू यूज करूंगा, नहीं। देखिए पीसी एंड राउटर दोनों एक ही कैटेगरी के डिवाइस है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के डिवाइस नहीं है। ये एक्सेप्शनल आप कह सकते हो कि डिवाइस देखने में अलग लग रहा है बट दोनों की जो कैटेगरी है वो सेम ही है। डिफरेंट कैटेगरी के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्टेट थ्रू केबल का यूज करते हैं एंड सेम कैटेगरी के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस ओवर का यूज करते हैं, ओके। तो स्टेट थ्रू का यूज होगा डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है, राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, या फिर सर्वर को स्विच से कनेक्ट करना है, हम कौन सा केबल यूज करेंगे, स्टेट थ्रू केबल। आप इंटरनेट पे सर्च करिए स्टेट थ्रू केबल की पिन की कनेक्टिविटी कैसी होती है, आप देखोगे कि स्टेट रहती है सीधा, ओके, इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका पहला केबल, यूज्ड व्हेन डिफरेंट डिवाइस टाइप्स आर कनेक्टेड, डन। उसके बाद बिकॉज TX transmit pin of one device connect to RX receive pin of the other device, that's why इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट थ्रू केबल। जो भाई पहला
एक साइड में जो ट्रांसमिट कर रहा है जिस पिन पे डेटा, उसी पे सामने वाला क्या करेगा, रिसीव करेगा, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे टाइप का केबल हो गया आपका क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल का यूज करते हैं हम सेम टाइप के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे स्विच को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर राउटर को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर पीसी को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर पीसी टू राउटर कनेक्ट करना है। मैंने बताया पीसी एंड राउटर दोनों एक ही कैटेगरी के डिवाइस हैं, तो आप कौन सा केबल यूज करोगे, क्रॉस ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एंड आपके सीसीएनए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है, या फिर पीसी को राउटर से कनेक्ट करना है, या राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम किस टाइप का केबल यूज करेंगे, क्रॉस ओवर, स्ट्रेट थ्रू। ऐसे ऑप्शन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सेम टाइप of devices send and receive data on the same pin, so crossover swap them, crossover swap them, right। important point है यहाँ पे एक चीज है, मॉडर्न सिस्को डिवाइसेस सपोर्ट ऑटो MDIX। ये एक टेक्नोलॉजी है, ऑटो MDIX। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से ना आज के टाइम में आपको केबल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, कोई भी केबल लगा दो। आपको राउटर कनेक्ट करना है, आप चाहे क्रॉस ओवर लगाओ या फिर स्ट्रेट थ्रू लगाओ, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, 4 ही पिन डेटा यूज करने के लिए होता है, और बाकी के 4 पिन डेटा तो यूज वो करता ही नहीं है, वो तो फ्री है। तो उसका यूज करके ऑटोमेटिकली आपका डिवाइसेस क्या करेगा, उसको क्रॉस ओवर बना देगा या फिर स्ट्रेट थ्रू बना देगा, स्ट्रेट थ्रू को क्रॉस ओवर बना देगा या फिर क्रॉस ओवर को स्ट्रेट थ्रू बना देगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑटो MDIX। तो आज के टाइम में जितने भी डिवाइसेस है आपका, वो ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसके वजह से आप कोई भी केबल यूज करो मैटर ही नहीं करता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड पैकेट ट्रेसर में आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो दे कैन डिटेक्ट केबल टाइप ऑटोमेटिकली केबल की टाइप वो डिटेक्ट कर लेगा एंड वो सेंस कर लेगा। अगर हम राउटर को यूज कनेक्ट कर रहे हैं R1 एंड R2, राइट, तो हमें कौन सी केबल यूज करनी चाहिए, सेम टाइप का डिवाइस है, क्रॉस ओवर। बट अगर यहाँ पे आप स्ट्रेट थ्रू भी यूज करोगे पैकेट ट्रेसर में, तो भी आप देखोगे कि काम चल रहा है, राइट, तो काम हो जाएगा, क्योंकि ऑटो MDIX टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं आज के सारे पोर्ट्स। अगले स्लाइड पे मूव करते हैं, एंड उसके बाद अगला जो केबल है, थर्ड टाइप का आपका केबल बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, वो है रोल ओवर केबल या फिर कंसोल केबल, जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यूज टू कॉन्फ़िगर राउटर एंड स्विच विथ अ लैपटॉप। आपने सपोज करिए कि मार्केट से आज ही कोई लैपटॉप परचेज करके लाए, सॉरी नॉट लैपटॉप, कोई राउटर्स या स्विच आपने परचेज करके लाया, नया डिवाइस। तो अगर आपका डिवाइस नया है तो उस पर कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, आपका डिवाइस रिमोट एक्सेस के लिए भी कॉन्फ़िगर नहीं है, रेडी नहीं है, तो आपको फर्स्ट टाइम उस पर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करोगे? आप अपने लैपटॉप से राउटर को कनेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट केबल या फिर आप कंसोल केबल बोलो, और उसके बाद आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करोगे। उसके बाद आप रिमोट एक्सेस के लिए अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यूज टू कॉन्फ़िगर राउटर स्विचेस विथ अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो भी one side of the console cable goes to laptop and one side goes to द राउटर। वन साइड आप अपने USB पोर्ट पे लगाओगे लैपटॉप के, या फिर सीरियल पोर्ट पे लगाओगे डेस्कटॉप के, एंड दूसरा साइड लग जाएगा आपके कंसोल पोर्ट पे, राउटर पे या फिर स्विच पे। तो आप सारे राउटर्स पे आप देखो या फिर स्विच पे आप देखो, मैं पैकेट ट्रेसर में आपको दिखा भी सकता हूँ, वहाँ पे कंसोल पोर्ट होता है, राइट। तो कंसोल पोर्ट पे आप केबल को कनेक्ट करके, कंसोल केबल को कनेक्ट करके आप एक्सेस कर लोगे, इनिशियल एक्सेस। उसके बाद बिफोर अ स्विच और राउटर हैज एन IP एड्रेस, जब तक राउटर या स्विच के पास कोई IP एड्रेस नहीं है या कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ओनली कंसोल पोर्ट वर्क्स, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कंसोल पोर्ट काम करेगा और दूसरा कोई पोर्ट काम नहीं करेगा। कंसोल पोर्ट के हेल्प से आप एक्सेस करोगे राउटर को और कॉन्फ़िगर करोगे IP एड्रेस। सो यूज्ड फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड रिकवरी, अगर आपने पासवर्ड भूल गया है तो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने राउटर को, तो वहाँ भी आपको कंसोल एक्सेस चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पासवर्ड रिकवरी, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम इंजीनियर्स फंस जाता है यहाँ पे, राइट, बिकॉज पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर पे और पासवर्ड भूल गया। अब पासवर्ड अगर भूल गया तो कैसे एक्सेस करेगा? आप तो एक्सेस ही नहीं होगा। आप सपोज करिए SSH की पासवर्ड ही भूल गया, राइट। अगर कंसोल पोर्ट पे भी आपने पासवर्ड भूल गया, फिर क्या करोगे? कंसोल केबल से आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे। जब रिमोट एक्सेस की पासवर्ड भूल गए तो टेलनेट की, SSH की,
और अगर कंसोल पोर्ट में भी पासवर्ड लगाया वो भी आप भूल गए हो, तो फिर आपको पासवर्ड रिकवरी करने की प्रोसेस आनी चाहिए, बट वहाँ भी आपको कंसोल एक्सेस की नीड होगी। विदाउट कंसोल एक्सेस आप पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी यूजफुल है ये। एंड इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग डाउन टाइम, जब आपका राउटर सपोज करिए कि डाउन है, और डाउन है तो फिर आप उसको रिमोट एक्सेस तो कर ही नहीं सकते हो। अगर कोई डिवाइस डाउन ही हो गया है तो फिर रिमोट एक्सेस कैसे करेंगे? वहाँ भी आपका कंसोल पोर्ट या कंसोल केबल की नीड्स है, कंसोल एक्सेस चाहिए आपको ट्रबल शूट करने के लिए। काफ़ी टाइम इंडस्ट्री में आप देखोगे कि हमारा राउटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रिमोट एक्सेस में, तो फिर आप एफई को भेजोगे, फील्ड इंजीनियर को, कि भाई तुम साइड पे जाओ, कंसोल केबल से अपना लैपटॉप कनेक्ट करो और तुम अपने लैपटॉप का एक्सेस मुझे दो। फिर आप चेक करोगे कि राउटर पे भाई हुआ क्या ऐसा जो एक्सेस, मुझे रिमोट एक्सेस नहीं मिल रहा है। फिर आप उसको सही करोगे, फिर एफई जाएगा और फिर उसके बाद आप रिमोट एक्सेस लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसोल केबल भी, एंड आपको पता रहना चाहिए कि कैसे हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। अब देखिए, ये फाइबर ऑप्टिक केबल, अब इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है, आई थिंक राइट, बहुत बड़ा हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ केबल को। एक पार्ट में मैं इथरनेट केबल डिस्कस किया, अब दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा ऑप्टिक फाइबर केबल। एंड जो भी इथरनेट केबल हम डिस्कस किए हैं उसकी मैं आपको प्रोडक्शन में यूज केस बताऊंगा कि भाई कौन से केबल कहाँ पे हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। डेटा सेंटर में कौन सा केबल यूज करोगे, इंटरप्राइज में कौन सा यूज करोगे, एक बैंक की नेटवर्क है वहाँ पे कौन सी केबल यूज करोगे, एक कैंपस में कौन सा केबल यूज करोगे, बिटवीन एंड डिवाइसेस एंड स्विच कौन सा केबल यूज करोगे, बिटवीन एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच कौन सा केबल यूज करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डे 16 में हम समझेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, और उसी के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि नीड्स कौन सी केबल की यूज कहाँ पे होती है प्रोडक्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, एंड मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप अपना फीडबैक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।